गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल कीटोस ब्लॉग में। विंटर ब्रेक शुरू हो चुकी है और मैं निकल पड़ी हूँ महाबलेश्वर। फ्रॉम माई प्लेस इट्स अ 10 आवर्स 30 मिनट्स जर्नी, बट हम बीच में लेने वाले हैं एक हॉल्ट जो कि है विजयदुर्ग, जहाँ हमें पहुँचने के लिए लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स, जिसे हम इंजॉय करने वाले हैं ब्यूटिफुल सीनिक ब्यूटीज एंड फिंगर लिकिंग महाराष्ट्रियन स्नैक्स के साथ। विजयदुर्ग में होम स्टेज और होटल की अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लिमिटेड, बट हमें एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी मिल गई स्टे के लिए, जहाँ का सीनिक व्यू मैं आपको भी दिखा रही हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस विद कंफर्टेबल स्टे एंड ऑथेंटिक फूड। द प्रॉपर्टी इज़ बिल्ट जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द विजयदुर्ग फोर्ट। यहाँ के ओनर बहुत ही हेल्पिंग एंड केयरिंग थे। ओवरऑल हमारा स्टे बहुत ही कंफर्टेबल था। इतिहास के सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह पर हैं जो भूतकाल की कहानियों से भरी हुई है। हर पत्थर एक जीत, कठिनाई और उस समय के लोगों की मेहनत की कहानी सुनाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस मानव इतिहास की समृद्धि से भरी हुई खोज के लिए? तो चलिए भेंट करते हैं विजयदुर्ग के इस महान किले से। We entered from Jibicha दरवाज़ा, which is not the main entrance of the fort. ये दरवाज़ा दुश्मनों को चकमा देने के लिए बनाया गया था। विजयदुर्ग किले का ऐतिहासिक सफर 11वीं सदी में शुरू होता है, जिसकी नींवें महाराष्ट्र के पश्चिमी तटों के बदलते किस्सों से जुड़ी हुई है। 17वीं शताब्दी के दौरान विजयदुर्ग का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों के उत्कृष्ट नेतृत्व में हुआ। यह किला एक प्रसिद्ध नौसेना केंद्र के रूप में प्रकट हुआ। यह है किले का मुख्य द्वार, जहां से अब हम एंटर करने वाले हैं। मुख्य द्वार से एंट्री करते ही हमें एक सुंदर रंगोली देखने को मिली, जो कि नववर्ष के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। जो स्थान अभी आप सामने देख रहे हैं, ये है इनके गोला बारूद रखने की जगह। इस स्थान की खास बात यह है कि इसकी छत भी पत्थरों से बनाई गई है टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। जैसे जैसे हम किले में आगे बढ़ते गए, गाइड हमें समझाते गए इस भव्य किले की महानता। ये जो पाथ आप देख रहे हैं किले पर, यहाँ से घोड़े गोला बारूद लेकर सारे के सारे 20 वॉच टावरों पर गोला बारूद को पहुँचाया करते थे। जैसा कि हर किले में होता है, गुप्त दरवाजे। इस किले में भी हैं 3 गुप्त दरवाजे, जो कि कनेक्ट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। ये जो गुप्त दरवाज़ा आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बहुत ही कठिन था चढ़ने उतरने में। ये कनेक्ट करता है समुद्री तटों पर। जितना भी गोला बारूद या अनाज था, छोटी छोटी नावों के थ्रू यहाँ लेके आया जाता था और इस दरवाजे के थ्रू, गुप्त दरवाजे के थ्रू ऊपर तहखानों तक पहुँचाया जाता था। चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक ऐसी जगह जो कि है दूसरा गुप्त दरवाज़ा। ये सीढ़ियाँ बहुत ही अनइक्वल और अनईजी हैं चढ़ने के लिए। बहुत ही ऊंचे ऊंचे स्टेप्स बनाए गए हैं ताकि कोई भी इसको आसानी से पार करके ऊपर ना आ सके। एक दूसरे गुप्त दरवाजे पे, जो कि कनेक्ट करता है एक ऐसे वॉच टावर को, जहाँ से कि सारे समुद्र पर निगरानी रखी जा सकती थी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आक्रमण कर सकता है, उन सभी का एक प्रॉपर वे में पता चल जाता था इस वॉच टावर के थ्रू, बिकॉज यहाँ से सारा का सारा समुद्र का व्यू क्लियरली विजिबल है। कैन यू सी कि कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं यहाँ पर। किले तो ऐसे ही होते हैं। हमने यहाँ कैप्चर किए कुछ बहुत ही मेस्मराइजिंग ड्रोन शॉट्स। यहाँ आए थे स्कूल के कुछ प्यारे प्यारे बच्चे, जो कि आए थे इंडिया का इतिहास जानने के लिए। यहाँ से इस किले की ब्यूटी को आप पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और ये है मेरे प्यारे 2 अनमोल रत्न। इस स्थान की
इतिहास को जानने के बाद हम फिर से उस दरवाजे के थ्रू, गुप्त दरवाजे के थ्रू पहुंचे राजा के दरबार में। इस दरबार की खास बात यह है कि ये एक इको रूम है। राजा जो सामने बैठते थे उनको दरबार में एक छोटी विस्परिंग भी आसानी से सुनाई दे जाती थी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ की दीवारों के जो पत्थर हैं वो हॉलो हैं। एंड मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया जो कि अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। अभी अपन खड़े जो है यहाँ पे, ये सबसे ऊंचाई वाला कहनी बुरुज बोलते हैं इसको। अच्छा, वॉच टावर यहाँ से, वॉच टावर है। हाँ सबसे ऊंचा वॉच टावर, यहाँ से वॉच किया जाता था। हाँ, देखो सामने क्रीक दिख रहा है अपने को, खाड़ी। बिल्कुल सामने। ये तिहेरी तटाबंदी है, फ्री प्रोटेक्शन हुआ वो पहला, दूसरा है, तीसरा। यहाँ से घोड़े दौड़ते थे। ये फर्स्ट एंट्रेंस है जीवी गार्डन। हाँ यहाँ से मेन गेट है। हमारे गाइड ने हमें दर्शन कराए शंभूनाथ के। इस जगह पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। यहाँ से किला बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मैंने कैप्चर किए कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स अपने ब्यूटीफुल मंचकिन के साथ। नीचे उतरकर हम पहुंचे घोड़ों के अस्तबल में। यहाँ घोड़े रखे जाते थे। घोड़ों के अस्तबल को देखने के बाद हमें गाइड ने दिखाई वह जगह जहाँ से तट पर जाया जा सकता था। ये वृक्ष बहुत ही पुराना है। जगह को एक्सप्लोर करने के बाद हम थोड़ा सा आगे गए और आगे बढ़ते बढ़ते हमने किए भवानी माता के मंदिर के भव्य दर्शन। इस जगह पर पहुंचकर मुझे एक असीम ताकत का एहसास हुआ। ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं ये है तकरीबन 500 साल पुरानी। उस ऊर्जा के साथ मैं आगे बढ़ी। ये जो कैनन आप देख पा रहे हैं ये एक स्पाइरल कैनन है। नेचर को एंजॉय करते हुए हमने अपनी जर्नी इस भव्य फोर्ट में कंटिन्यू की। ये जो स्ट्रक्चर आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस। यहाँ पर रहकर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ डेवलपमेंट किए इस फोर्ट में। और हमने यहाँ पर भी लिए कुछ बहुत ही सुंदर ड्रोन शॉट्स। न्यू ईयर के ओकेशन पे पूरे किले को बहुत ही सुंदर रंगोली से सजाया गया था। इवनिंग में यहाँ दीपोत्सव मनाया जाने वाला था जिसमें कि शिवाजी की झांकी निकलने वाली थी, पर अनफॉर्चुनेटली हम वो विटनेस नहीं कर पाए क्योंकि हमें अपनी कंटिन्यू करनी थी आगे जर्नी महाबलेश्वर के लिए। यह है यहाँ का कॉन्फ्रेंस हॉल जहाँ की महाराजा राजा बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए करते थे अपने आक्रमण के लिए, अपनी फतह के लिए, अपने जीत पाने के लिए। तो बड़े बड़े सीक्रेटिव जो एजेंडा पॉइंट्स होते थे जो यहीं डिस्कस हुआ करते थे। सो गाइज मुझे तो इस फोर्ट ने अट्रैक्ट किया था अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन एंड मैरीटाइम हिस्ट्री के लिए। इस किले से मिलने के लिए मैं जितनी उत्सुक थी इस किले से बाहर निकलकर मैं उतनी ही संतुष्ट। यू कैन ऑल्सो प्लान अ 1-day tour to this place and explore the beauty of history.